लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खासकर चुनाव के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग मुस्तैद नजर आ रहा है। शनिवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समाहरणालय सभागार में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं देवघर जिले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं देवघर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, अवैध शराब व मादक पदार्थ की बिक्री की रोकथाम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में लोगों को भय मुक्त वातावरण एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई करने, अवैध शराब व मादक पदार्थ के कार्य में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने, पड़ोसी राज्य व पड़ोसी जिलों के बॉर्डर पर वाहनों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि वाहन जांच में अब तक लगभग 48 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चारों जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उसके प्रगति की समीक्षा एक पखवाड़ा के बाद करेंगे। वहीं लोगों की शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए पुलिस महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक सहयोग प्रदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी के दौरान वोटर, पोलिंग पार्टी, पोलिंग पर्सनल, सुरक्षा कर्मियों के लिए क्या सुविधा सुनिश्चित करनी है, इस पर भी दिशा निर्देश दिए। पत्रकार वार्ता से पहले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समाहरणालय सभागार में पुलिस महानिदेशक अमोल होमकर विष्णुकांत, सीआरपीएफ के महानिदेशक राकेश अग्रवाल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड संदीप सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक इंद्रजीत मेहता, पुलिस उप महानिदेशक धनंजय कुमार सिंह, सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक सतीश कुमार लिंडा, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडर दीपक कुमार, आईजी बोकारो, आईजी दुमका, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त सुमन केथरी किस्पोटा, डीआईजी बोकारो सुरेंद्र कुमार झा, उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा उपस्थित रहे। चूंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे जिले हैं जैसे गिरिडीह है, बोकारो है, धनबाद है, ये आपस में अपने बहुत सारे जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है वो शेयर करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि विधि व्यवस्था से संबंधित जो समन्वय बैठक है वो बढ़िया ढंग से हो सके। तो आज सीओ सर के साथ में और स्टेट नोडल पुलिस ऑफिसर के साथ में ये 4 जिले के सभी डीओज कम डीसीज और सभी एसपीज और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ में विधि व्यवस्था संबंधी जो तैयारियां हैं उनके साथ में समीक्षा की गई और अन्य आने वाले दिनों में हम लोग और क्या बेहतर तैयारियां करें इसके संबंध में चर्चा हुआ। साथ ही हम लोग किस प्रकार से अलग अलग चरणों में हमारा चुनाव होगा तो उसके हिसाब से क्या क्या प्लानिंग हम लोगों को करना है इसके बारे में निर्देश दिया गया। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह का भी हम लोग को निर्देश मिला है तो चाहे वो अंतर्राज्यीय हो चाहे वो अंतर जिला हो, इससे संबंधी विधि व्यवस्था और मतदान संबंधी सभी बातों को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे और निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जी, कई विधि व्यवस्था की समीक्षा में कई ऐसे बिंदुओं पे भी जो चर्चा की गई, कई ऐसे अनलॉफुल एलिमेंट्स जो हैं जो ऑपरेट करते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट या तो इंटर स्टेट, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है, चाहे वो इलीगल आर्म्स से संबंधित हो, चाहे वो एक्साइज से संबंधित हो, और उस पर आपसी जो भी जिले हैं उनके समन्वय स्थापित करते हुए दबिश और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे की जाएगी। इंटर चेक पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट का, जी, वहाँ पर क्या प्रक्रिया वहाँ पर इंटर चेक पोस्ट अभी तो फिलहाल जो पुलिस का जो चेक नाका है वो कार्यरत है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट में, और जिस दिन जिस भी जिले के संबंधित संसदीय क्षेत्र में चुनाव का जब नोटिफिकेशन होगा उस दिन से वहाँ पे स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो कि पुलिस और फोर्स मजिस्ट्रेट्स के साथ में वो भी लागू हो जाएगी पूरी सामंजस्य के साथ में। और हम लोग ये आशा करते हैं कि पूर्व के जो वर्षों में जिस प्रकार का काम हुआ है उससे भी और बेहतर हम लोग काम इस बार करें। देवघर जिला का वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट का संबंध में ब्रीफिंग रिव्यू की गई थी, साथ साथ में अदर प्रिपरेशन है इलेक्शन का लेकर उसका संबंध में डिटेल रिव्यू की गई। अभी
यहाँ पर वो थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल के बारे में भी ज़्यादा चर्चा हुई थी यहाँ पर इलेक्शन का समय में, पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर इलीगल लिक्वर का क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कुछ ड्रग्स वगैरह का क्या एक्टिविटी चल रही है, उसका भी पूरा कंट्रोल करके हुए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए संबंध में कितना भी आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ती है उसके करवाने के बताया गया था उसमें। साथ में फिर और 10-15 दिन के बाद फिर और एक बार आएंगे उसमें। अभी कुछ टास्क दिया हुआ है, सभी पदाधिकारी अपने अपने टास्क का कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद एक बार हम लोग कितना प्रोग्रेस हुई वही देखेंगे उसमें। यहाँ पर अब आईजी है, डीआईजी है, वो भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेंगे ताकि हम चार का वो धनबाद में बाकी सभी जगह पर एक पीसफुल इलेक्शन हो सकता है। कि वो एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का मैनुअल में क्या एसओपी है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका संबंध में हम लोगों को देखा, उसी हिसाब से कितना प्रोग्रेस हुई वही देखा गया। क्या कमी है उसका भी हम लोग दूर करने के लिए बात किया। फिर और एक बार हम लोग रिव्यू करके उसका आगे कराना नहीं बोल सकते। अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी करके कमीशन बताया जा रहा था, उसमें कुछ कमियां देखा गया था, उसका कमी का दूर करने के लिए बोला गया, अभी दूर करा रहा उसमें। इवन में भी कल भी 2 जिला पर वो साहिबगंज पाकुर जिला पर जाकर देखा था, उसमें कार्रवाई कर रहा है। उसमें कुछ जगह पर अभी पहले से ही अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। इसलिए गर्मी का समय में चुनाव करने के लिए वोटर के लिए क्या सुविधा चाहिए, साथ साथ में पोलिंग पार्टी का, पोलिंग पर्सनल का, साथ में सिक्योरिटी पर्सनल का कितना व्यवस्था चाहिए वो हम लोग सुविधा करेंगे ताकि उनका वो इलेक्शन का एक डे है वो भी एक मेमोरेबल रहे, वोटर का भी एक सुविधाजनक वो इलेक्शन हो, उसी के संबंध में हम लोग काम करें। इसलिए वो वीडियो का सत्यता देखना है, किसका बताया गया उसी में, उसके साथ में तो वो वीडियो कहाँ से आर्जन हुई थी इसमें अभी आईजी ऑपरेशन का वो काम दिया था, वो अपने वो प्रोसेस है उसी हिसाब से वेरीफाई करा। इस सर पर कैश ये अदर शीशेज वगैरह देखेंगे, लगभग को 28 करोड़ का हुआ अभी तक।